भारी कर्ज में डूबा हुआ है और हालात अब सच में चिंता बढ़ा देने वाले हैं। देश का नेशनल डेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और अब गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सॉलमन ने भी इस पर खुलकर चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ाई तो आने वाले कुछ वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका का डेट लेवल लगातार बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की नजरें पहले से ही इस मुद्दे पर टिकी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी किसी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर बढ़ रही है? नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। डेविड सॉलमन के मुताबिक अमेरिका का नेशनल डेट अब करीब 38 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन उनका कहना है कि असली चिंता सिर्फ कर्ज का अमाउंट नहीं है, बल्कि डेट टू जीडीपी रेशियो है, यानी देश की इकोनॉमी के मुकाबले कर्ज कितना बड़ा हो चुका है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगर ग्रोथ रेट को तेजी से नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका को इस कर्ज का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पिछले 15 सालों में अमेरिका का कर्ज तेजी से बढ़ा है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये करीब 7 ट्रिलियन डॉलर्स से बढ़कर अब 38 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया है। सॉलमन का कहना है कि अगर ग्रोथ सिर्फ 2% पर अटकी रही तो डेट बर्डन और भारी होता जाएगा, जबकि 3% की ग्रोथ से हालात काफी बदल सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर मौजूदा ट्रैजेक्टरी जारी रही और ग्रोथ नहीं बढ़ी तो एक आर्थिक झटका तो तय है। सॉलमन का ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से प्रोडक्टिविटी में बड़ा सुधार आ सकता है। अगर एआई के जरिए कंपनियां तेजी से काम करें और ज्यादा प्रोडक्शन करें तो अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक रफ्तार मिल सकती है और इससे जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कंट्रोल करने में बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ एआई ऑप्टिमिज्म पर भरोसा करना काफी नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब सरकारें और बिजनेस दोनों मिलकर ग्रोथ फोकस्ड पॉलिसीज पर काम करेंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका के कर्ज से हम पर क्या ही फर्क पड़ सकता है। सवाल वाजिब है, लेकिन इसका जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फर्क हम पर पड़ सकता है। देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अमेरिकी डॉलर सिर्फ उसकी करेंसी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी भी है। यानी तेल से लेकर सोना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लेकर विदेशी कर्ज ज्यादातर लेन देन डॉलर में ही होता है। ऐसे में जब अमेरिका भारी डेट लोड में हो तो इसका सीधा असर पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ सकता है। इसके अलावा जब अमेरिकी सरकार ज्यादा कर्ज लेती है तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती है, यानी निवेशकों को वहां से ज्यादा रिटर्न मिलता है। इससे भारत जैसे उभरते देशों से फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो शुरू हो जाता है, रुपया कमजोर पड़ जाता है, शेयर बाजार पर दबाव आता है और इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती हैं और इसका नतीजा हमारी जेब से ज्यादा पैसे निकलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ती है तो ग्लोबल डिमांड भी घटती है। भारत जैसे देशों के एक्सपोर्ट्स, आईटी सर्विसेज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर सीधा असर पड़ता है। यानी अमेरिका का ये भारी कर्ज सिर्फ उसका मसला नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का आर्थिक सिरदर्द है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।